चलिए 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1800। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1800। लुई फिलिप किस देश का शासक था? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुटों में शामिल नहीं था? कौन नहीं था? बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? कब दिया गया था? पोस्टमैन की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? हिंगेल किस देश का दार्शनिक था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? बस के बोलिए लोग। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? इटली का एकीकरण निम्न में से किसका संबंध नहीं था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? वियना कांग्रेस कब हुआ था? कब हुआ था? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? कहाँ? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जालवेरिन कैसी संस्था थी? रक्त एवं लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? कब हुआ था? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? हिंगेल ने। एड्रियानोपोल की संधि कब हुआ था? 1829। एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? आगे आइए। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? कौन था? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण। कौन सा? किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की घोषणा हुई थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? नौगुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? मेटरनिक कौन था? 53 नंबर देखिए। फ्रांस के किस राजा ने कहा था मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? किसने कहा था? आगे 54 नंबर है। प्रसा का शासक कौन था? आवाज नहीं आ रहा है। जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? माइक में आवाजें नहीं आएगा तुम लोग का। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की। मौर्यन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? किसको? यूनान को। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1600। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासक था? बुर्बो वंश। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 में। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 3। यंग इटली का संस्थापक कौन था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था?
सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? लॉर्ड वायरन। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? बुर्बो वंश। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? इनमें से सभी, मेजनी ने भी, गैरिबाल्डी ने भी और काउंट काबोर ने भी। यहां तक आप लोग का 69 क्वेश्चन हुआ। ठीक है।